हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको काशी नगरी का महत्व बताने जा रही हूँ। यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन से हैं और यहाँ मरने वाले के कान में भगवान शिव कौन सा गुरु मंत्र देते हैं जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या है ज्ञान वापी? स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए इस कुएं को बनाया था। मान्यता है कि इस कुएं का जल बहुत ही पवित्र है और इसे पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान वापी का जल काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता था। हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रलय काल में भी इस शहर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वाराणसी शहर काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के गुंबद को सोने का बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदी गंगा में स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह में मंडप और शिवलिंग है। यह चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। वहीं मंदिर परिसर में काल भैरव, भगवान विष्णु और विरूपाक्ष गौरी के भी मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सूर्य की पहली किरण काशी पर ही पड़ी थी। इस मंदिर के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद और गोस्वामी तुलसीदास भी आए थे। विश्वनाथ जी की अति श्रेष्ठ नगरी काशी पूर्व जन्मों के पुण्यों के प्रताप से प्राप्त होती है। यहाँ शरीर छोड़ने पर प्राणियों को मुक्ति अवश्य मिलती है। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ कहते हैं, 5 कोस तक विस्तृत यह क्षेत्र काशी मुझे अत्यंत प्रिय है। पतित पावनी काशी में स्थित विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सनातन काल से हिंदुओं के लिए परम आराध्य है, किंतु जन साधारण इस तथ्य से प्राय अनभिज्ञ ही है कि यह ज्योतिर्लिंग 5 कोस तक विस्तार लिए हुए है। यह पुण्य क्षेत्र काशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जिस ज्योतिर्लिंग का ब्रह्मा और विष्णु ने दर्शन किया उसे ही वेद और संसार में काशी नाम से पुकारा गया। कहते हैं कि अगर भक्तों के जीवन में ग्रह दशा के कारण परेशानी आ रही है, ग्रहों की चाल ने जीना दुभर कर दिया है, तो यहाँ आकर दर्शन करने के बाद यदि रुद्राभिषेक करा दिया जाए तो भक्तों को ग्रह बाधा से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पंचकोशी यात्रा के कुछ नियम है जिसका पालन यात्रियों को करना पड़ता है। परिक्रमा नंगे पांव की जाती है। वाहन से परिक्रमा करने पर पंचकोशी यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। शौचादि क्रिया पंच क्षेत्र से बाहर करने का विधान है। परिक्रमा करते समय शिव विषयक भजन कीर्तन करने का विधान है। कुछ ऐसे भी यात्री होते हैं जो संपूर्ण परिक्रमा दंडवत करते हैं। यात्री हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे का मधुर ज्ञान करते हुए परिक्रमा करते हैं। साधु महात्मा महिम्न स्त्रोत, शिव तांडव एवं रुद्राष्ट का सस्वर गायन करते हुए परिक्रमा करते हैं। महिलाएं सामूहिक रूप से शिव विषयक लोक गीतों का गायन करती हैं। परिक्रमा अवधि में शाकाहारी भोजन करने का विधान है। पंचकोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम यात्रीगण मणिकर्णिका कुंड एवं गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके बाद परिक्रमा संकल्प लेने के लिए ज्ञान वापी जाते हैं। यहाँ पर पंडित यात्रियों को संकल्प दिलाते हैं। संकल्प लेने के उपरांत यात्री श्रृंगार गौरी, बाबा विश्वनाथ एवं अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके पुनः मणिकर्णिका घाट लौट आते हैं। यहाँ वे मणिकर्णिकेश्वर महादेव एवं सिद्धि विनायक का दर्शन पूजन करके पंचकोशी यात्रा प्रारंभ करते हैं। गंगा के किनारे किनारे चलकर यात्री 80 घाट आते हैं। यहाँ से वे
नगर में प्रवेश करते हैं। लंका, नरिया, करौंदी, आदित्य नगर, चितईपुर होते हुए यात्री प्रथम पंडाव कंदवा पर पहुंचते हैं। यहाँ वे कर्दमेश्वर महादेव का दर्शन पूजन करके रात्रि विश्राम करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में यात्री देव पूजन करते हैं, अक्षत और द्रव्य दान करते हैं। रास्ते में स्थान स्थान पर भिक्षार्थी यात्रियों को नंदी के प्रतीक के रूप में सजे हुए वृषभ का दर्शन कराते हैं और यात्री उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। कुछ भिक्षार्थी शिव की सर्प माला के प्रतीक रूप में यात्रियों को सर्प दर्शन कराते हैं और बदले में अक्षत और द्रव्य दान प्राप्त करते हैं। अधिकांश यात्री अपनी गठरी अपने सिर पर रखकर पंचकोशी यात्रा करते हैं। परिक्रमा अवधि में यात्री अपनी पारिवारिक और व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर 5 दिनों के लिए शिवमय काशीमय हो जाते हैं। दूसरे दिन भोर में यात्री कंदवा से अगले पड़ाव के लिए चलते हैं। अगला पड़ाव है भीमचंडी। यहाँ यात्री दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी की पूजा करते हैं और पहले पड़ाव के सारे कर्म कांड को दोहराते हैं। पंचकोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वर है। यहाँ शिव मंदिर में यात्रीगण शिव पूजा करते हैं। चौथा पड़ाव पांचों पांडवा है। यह पड़ाव शिवपुर क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव की मूर्तियाँ हैं। द्रौपदी कुंड में स्नान करके यात्रीगण पांचों पांडवों का दर्शन करते हैं। रात्रि विश्राम के उपरांत यात्री 5वें दिन अंतिम पड़ाव के लिए प्रस्थान करते हैं। अंतिम पड़ाव कपिल धारा है। यात्रीगण यहाँ कपिलेश्वर महादेव की पूजा करते हैं। काशी परिक्रमा में 5 की प्रधानता है। यात्री प्रतिदिन 5 कोस की यात्रा करते हैं। पड़ाव संख्या भी 5 है। परिक्रमा 5 दिनों तक चलती है। कपिल धारा से यात्रीगण मणिकर्णिका घाट आते हैं। यहाँ वे साक्षी विनायक गणेश जी का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी भगवान शंकर के सम्मुख इस बात का साक्ष्य देते हैं कि अमुक यात्री ने पंचकोशी यात्रा कर काशी की परिक्रमा की है। इसके उपरांत यात्री काशी विश्वनाथ एवं काल भैरव का दर्शन कर यात्रा संकल्प पूर्ण करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए शिव साक्षात मणिकर्णिका घाट पर बैठकर राम नाम के तारक मंत्र से जीव को ज्ञान देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी को साक्षात कामधेनु गाय और गाय को साक्षात काशी बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार कामधेनु गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसी तरह काशी में सभी देवी देवता विराजमान है। काशी के लोगों का पालन साक्षात भगवान शिव तथा लालन भगवती अन्नपूर्णा करती है। काशी में भोले बाबा यमराज की फांसी से बचाकर देते हैं मंत्र। मरने वाले का दायां कान हो जाता है ऊंचा। यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं और उनके द्वारा यह राम नाम उपदेश का काशी में मुक्ति का कारण है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में यह राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। मानव के मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम का मंत्र देते हैं। क्यों सुनाते हैं राम नाम? वे यह विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं। वे सबको दंड देते हैं, परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ। लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी के बाहर दूसरा आकर ऐसा काम करे तो यह ठीक नहीं है। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ आकर यमराज दखल दे, यह कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियाँ गंगा जी में आकर मिलती हैं। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मछली हो या मेंढक हो या कोई अन्य जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हों या जल में रहने वाले हों,
या थल में रहने वाले जीव हों, उनको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। ये है काशी वास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाएं, इसलिए भगवान शंकर हरदम सजग रहते हैं। मेरी प्रजा को काल का दंड न मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। काशी को मृत्यु की नगरी भी कहा जाता है। ज्यादातर लोग शानदार तरीके से जी नहीं पाते। ऐसे में उनकी एक इच्छा होती है कि कम से कम उनकी मौत शानदार तरीके से हो। शानदार तरीके से मरने का मतलब है कि मौत के बाद सिर्फ शरीर का ही नाश ना हो, बल्कि इंसान को परम मुक्ति मिल जाए। बस यही इच्छा लाखों लोगों को काशी खींच लाती है। इसी वजह से यह मृत्यु का शहर बन गया। लोग यहीं मरना चाहते हैं। मणिकर्णिका घाट के बराबर में ही काल भैरव मंदिर है। भैरव वह है जो आपको भय से दूर ले जाता है। काल मतलब समय, यानी काल भैरव समय का भय है। यह मौत का भय नहीं है। भय का आधार समय है। अगर आपके पास असीमित समय होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन समय तो तेजी से भाग रहा है। अगर कुछ करना है तो वक्त एक समस्या है। कुछ नहीं होता तो भी समस्या वक्त की ही है। बस इसलिए है काल भैरव। अगर आप समय के भय से मुक्त हैं तो आप भय से पूरी तरह से मुक्त हैं। लोग काशी आते हैं मुक्ति पाने के लिए, भले ही उन्होंने पूरी जिंदगी गलत और बेकार कामों में बिताई हो। जिंदगी तो बिताई बुरे तरीके से, लेकिन वे मरना शानदार तरीके से चाहते थे। तब यह जरूरी समझा गया कि ऐसे मामलों में कुछ तो रोक होनी चाहिए, और इसलिए ईश्वर ने काल भैरव का रूप ले लिया, जो शिव का प्राणनाशक रूप है, जिसे भैरवी यातना भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी मौत का पल आता है तो आप अपने कई जन्मों को एक पल में पूरी तीव्रता के साथ जी लेते हैं। जो भी परेशानी, कष्ट या आनंद आपके साथ घटित होना है, वो बस एक पल में ही घटित हो जाएगा। हो सकता है वे सब बातें कई जन्मों में घटित होने वाली हो, लेकिन वह सब मरने वाले के साथ माइक्रो सेकंड में घटित हो जाएगी। लेकिन इसकी तीव्रता इतनी जबरदस्त होगी कि उसे संभाला नहीं जा सकता। इसे ही भैरवी यातना कहा जाता है। यातना का अर्थ है जबरदस्त कष्ट, यानी जो कुछ आपके साथ नरक में होना है वह सब आपके साथ यही हो जाएगा। आपको जिस तरह का काम करना होता है उसी तरह आपकी वेशभूषा भी होनी चाहिए। तो शिव ने इस काम के हिसाब से वेशभूषा धारण की और इंसानों को भैरवी यातना देने के लिए काल भैरव बन गए। वह इतना जबरदस्त कष्ट देते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन होता वह बस एक पल के लिए ही है, ताकि उसके बाद अतीत का कुछ भी आपके भीतर बचा ना रहे। वाराणसी या काशी शहर का आध्यात्मिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। हर इंसान की इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार वह यहाँ जरूर आए। काशी के प्रमुख मंदिर हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, संकटा मंदिर, काल भैरव मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर और भारत माता मंदिर। ये मंदिर काशी में प्रमुख मंदिर हैं। अगर आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जाननी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।